सोचिए, अगर आपको पता चले कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं जिंदगी के, तो आप क्या करेंगे? डरेंगे, छुपेंगे, रोएंगे, या वही करेंगे जो राजा परीक्षित ने किया, भगवान की शरण में चले जाएंगे? क्योंकि जहां दुनिया डरती है, वहां भक्त मुस्कुराता है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल टेल्स बाय अनुरग में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो आध्यात्मिक कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी कथा की जो हमें सिखाती है कि मुसीबतें भगवान तक पहुंचने का माध्यम होती हैं। ये कहानी है महान राजा परीक्षित की, अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के पुत्र, धर्मनिष्ठ वीर श्री कृष्ण भक्त, एक ऐसा राजा जो न्यायप्रिय था, लेकिन जिसने एक दिन क्रोध में आकर एक बड़ी भूल कर दी। कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित शिकार पर गए थे, थक गए, प्यास लगी और पहुंचे एक आरक्षी के आश्रम में। आरक्षी ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। क्षणिक क्रोध में उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात जैसे ही ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और राजा परीक्षित को दस कर मृत्यु देगा। अब सोचिए, वो राजा जो सम्राट था, सब कुछ था जिसके पास, अब उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे थे। वो भागा नहीं, उसने रक्षा के लिए सेनाएं नहीं बुलाई, उसने त्याग दिया राजपाट, वस्त्र, वैभव, अहंकार, सब कुछ छोड़ दिया और जा बैठा गंगा के किनारे। अब यहां कहानी एक नई दिशा लेती है। गंगा तट पर आते हैं ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, वीतराग महापुरुष श्री सुखदेव जी। महज 16 वर्ष की अवस्था, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा। राजा परीक्षित ने उनसे एक ही सवाल किया, जब मृत्यु निश्चित हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, जब मृत्यु सामने हो तब भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वही है जो आत्मा को अमरता की ओर ले जाती है। और वहीं शुरू होती है श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिनों तक राजा ने न खाया, न पिया, न सोया, केवल कृष्ण की लीलाओं में डूबा रहा। हर दिन नई कथा, नया अर्थ और आत्मा में कृष्ण का वास। सुखदेव जी ने बताया, जो जीवन भर भगवान को भूलता है वो मृत्यु के समय डरता है, लेकिन जो जीवन भर भगवान में जीता है वो मृत्यु को भी मुस्कुराकर अपनाता है। और जब 7वां दिन आया, तक्षक नाग आया और डंस गया, लेकिन तब तक राजा परीक्षित शरीर नहीं, चेतना बन चुका था। उसकी आत्मा श्री कृष्ण में लीन हो चुकी थी। तो मित्रों, यह सिर्फ एक कथा नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। परीक्षित की कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन आपको झकझोर दे तो खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। दुख, परेशानी, मृत्यु, ये सब बहाना है भगवान से मिलने का। जब आपके पास कुछ ना हो तो भगवान के पास चले जाइए, क्योंकि वही सब कुछ है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई, कमेंट करें, भगवान को पाने के लिए मैं भी तैयार हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मानते हैं कि श्रवण भगवान की कथा आत्मा की असली खुराक है। चैनल सब्सक्राइब करें, स्पिरिचुअल टेल्स बाय अनुरग, क्योंकि यहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते, हम आत्मा को दिशा देते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कठिन समय में जी रहे हैं, क्योंकि शायद यह एक वीडियो उन्हें तक्षक नहीं, ठाकुर से जोड़ दे। जय श्री कृष्ण।